इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय लिमिट ऑफ सम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक क्वेश्चन निकालना है, इसका पहले फॉर्मूला देखिए आप, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, क्या होता फॉर्मूला, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट b माइनस ए 1/n एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, यहाँ पे h क्या है, b माइनस ए अपॉन एन, कि इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन है a से b एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n एफ ए डॉट एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, और जहां पे h क्या है, b माइनस ए अपॉन एन, h क्या है, b माइनस ए अपॉन एन। तो पहला क्वेश्चन हमने ले लिया, इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये सवाल है, 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब देखना जरा, यहां पे a क्या है, 0 है, b क्या है, 2 है, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब h कैसे निकालें, h बराबर अभी हमने फॉर्मूला बताया b माइनस ए अपॉन एन, b माइनस ए अपॉन एन, b की तरह 2 माइनस 0 अपॉन एन, दैट मीन्स 2 अपॉन एन। a b एफ एक्स और h सब निकल आया, कोई डाउट है? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब समझिए, सबसे पहले हम निकालते हैं एफ ए की वैल्यू, सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं एफ ए की। पहले क्या है, एफ ए है ना, एफ ए की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब ए की जगह क्या रखेंगे, 0, तो एफ 0 की वैल्यू निकालनी है। अब एफ एक्स क्या है, ये है, तो जहां एक्स है वहां पे 0 रख दें तो एफ 0 की वैल्यू निकल आएगी, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब एफ 0 की वैल्यू क्या आ गई, बना ली। अब दूसरी वैल्यू क्या निकालनी है हमें, एफ ए प्लस एच की वैल्यू निकालनी है। तो ए प्लस एच मतलब ए की वैल्यू क्या है, 0 है, एच की वैल्यू क्या है, 2/n है, तो इसका मतलब हमें एफ 2/n की वैल्यू निकालनी है, एफ 2/n की वैल्यू निकालनी है। अब 2/n जहां पे x है वहां पे 2/n रख दें, तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ ए प्लस 2h की वैल्यू निकालनी है। तो a प्लस 2h की वैल्यू कैसे निकलेगी, a की जगह 0 है और 2h की वैल्यू 2/n है, तो ये हो गया f, कितना हो गया, 4/n हो गया। ठीक है, और x की जगह 4/n रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद हमें वैल्यू कहाँ की निकालनी है, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच की। ए की जो वैल्यू, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू 0 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू एच की वैल्यू क्या है, 2/n है। तो एफ एन माइनस 1 इंटू 2/n की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या होगा, n माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर प्लस 1। फॉर्मूला क्या है, देखिए, 0 से, सॉरी, a से b
एफ एक्स डी एक्स था, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी माइनस ए लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 upon n एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। यहां तक ठीक है। अब देखिए b की वैल्यू क्या है 2, a की वैल्यू क्या है 0। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n, एफ ए की वैल्यू क्या निकल के आई 1 निकल के आई, एफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या निकल के आई 2 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर प्लस 1 निकल के आई, एफ ए प्लस 2h की वैल्यू क्या निकल के आई 4 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर प्लस 1 निकल के आई, प्लस डॉट 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 यहाँ पे क्या निकल के आई n माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। ये सभी वैल्यू रख दी, ये सारी वैल्यूज जो थी एफ ए प्लस एच की वो सारी हमने पुट कर दी। अब आगे देखिए यहाँ पे 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट आया 1 अपॉन n। अब एक चीज देखना यहाँ पे 1 1 1 एंड 1, ये n टाइम्स लगा रहा है, n टाइम्स लगा रहा है तो 1 का n बार गुणा करोगे तो n आएगा। 1 1 1 100 बार जोड़ो तो 100 आता है, 1 1 1 n बार जोड़ोगे तो कितना आएगा n। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यही तो बचा। अब इसमें से 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n, यहाँ पे 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 1 का स्क्वायर बचेगा। फिर तो समझ लो यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दी 1 1 1 1 n टाइम्स आ रहा तो n आ गया। यहाँ पे क्या है 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 4 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ आगे समझिए 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n स्क्वायर n प्लस 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। और ये फॉर्मूला देखो एक चीज समझना जरा कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर है तो उसको लिख सकते हैं सिग्मा n स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं सिग्मा n स्क्वायर। सिग्मा n स्क्वायर का मतलब होता है यहां तक का सम। अब यहाँ पे n माइनस 1 होता तो क्या हो जाएगा सिग्मा n माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो ये हो गया सिग्मा n माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए एक चीज और बताते हैं कि सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला होता था, तीनों फॉर्मूले बता रहे हैं पहले हम। सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n n प्लस 1/2, ठीक है। सिग्मा n स्क्वायर का होता था 1/6 n n प्लस 1 2 n प्लस 1, ये आपने 11th में पढ़े होंगे। और सिग्मा n क्यूब का n n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले तो 3 इस तरीके के होते हैं, सिग्मा n का, सिग्मा n स्क्वायर का, सिग्मा n क्यूब का। अगर हम बात करें कि सिग्मा n माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होगा तो फिर तो n n माइनस 1/2। अगर हम बात करें सिग्मा n माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा तो 1/6 n n माइनस 1 2 n माइनस 1 होगा। अगर हम बात करें सिग्मा n माइनस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा तो n n माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस का हमारे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो
हमें किस फॉर्मूले की आवश्यकता है? इस फॉर्मूले की। यही तो है। तो 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n प्लस 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर और 1 अपॉन 6 n माइनस 1 2n माइनस 1। यहाँ पे एक n से एक n कट गया। अब देखना यहाँ पे क्या है, 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 अपॉन 6n हो गया। और यहां से अगर हम n कॉमन लें, ध्यान से देखना, यहां पे अगर हम n कॉमन लें तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन n। और यहां से n कॉमन लें तो क्या बचेगा, 2 माइनस 1 अपॉन n। यहां से अगर हमने n कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन n आ जाएगा। यहां से n कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन n आ जाएगा। एक n से एक n कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n। अब यहाँ पे भी n आ रहा है और यहाँ पे भी n आ रहा है, n कॉमन ले लें, n कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2 2 या 4 2 3 या 6 और क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन n और 2 माइनस 1 अपॉन n। ठीक, ये n से ये n कट गया। अब क्या बचा, 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब हम n की जगह इनफाइनाइट रख रहे हैं, पूरे सवाल में n की जगह इनफाइनाइट रख रहे हैं। 2 1 प्लस 2 अपॉन 3 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट और 2 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। ठीक, 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाता है 0, तो क्या बचेगा, 2 1 प्लस 2 अपॉन 3 1 माइनस 0 तो 1 2 माइनस 0 मतलब 2। ठीक है, तो यहां पे ये क्या आ गया, 2 1 प्लस 4 अपॉन 3। इसका एलसीएम ले लो तो क्या आएगा, 2 इंटू 7 अपॉन 3, 3 1 3 और 4 7 अपॉन 3, तो ये कितना आ गया, 14 अपॉन 3 इज द आंसर। देखिए इंटीग्रेशन 0 से 5 x प्लस 1 dx, इंटीग्रेशन 0 से 5 x प्लस 1 dx, ये सवाल है। अब इसमें बात करें a की तो a क्या है, 0 है। बात करें b की तो b क्या है, 5 है। अगर हम fx की बात करें तो fx क्या है, x प्लस 1। और h कैसे निकालते हैं, b माइनस a अपॉन n करके निकालते हैं, तो मतलब 5 अपॉन n आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना क्या क्या होता है, सबसे पहले fa निकालना होता है। fa का मतलब f0 और f0 का मतलब 0 प्लस 1 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी क्या वैल्यू निकालनी है, a प्लस h निकालनी है। a की वैल्यू क्या है, 0 है। h की वैल्यू क्या है, 5 अपॉन n है। ठीक है, तो f 5 अपॉन n निकालना है। f 5 अपॉन n निकालना तो यहाँ पे 5 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा, x के लिए 5 अपॉन n आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, f a प्लस 2h निकालना है। तो a की जगह 0 है और 2h की जगह क्या है, 5 अपॉन n है। तो x की जगह क्या रखेंगे, 2 इंटू 5 अपॉन n मतलब 10 अपॉन n, तो क्या आएगा, 10 अपॉन n। उसके बाद हमें निकालना क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू h, a प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो a की जगह क्या रखेंगे, 0, n माइनस 1 इंटू h की जगह क्या रखेंगे, 5 अपॉन n। तो आप यहां पे रखते हैं, कैसे रखते हैं, 5 अपॉन n माइनस 1 प्लस 1। बात समझ में आ रही है, मतलब x की जगह हमने क्या रख दिया, n माइनस 1 5 अपॉन n। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये सारी वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, फार्मूले में। देखो कैसे, b की जगह वैल्यू क्या रखें, b की जगह वैल्यू क्या रखनी है, 5 रखनी है।
ए की जगह 0 रखनी है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, एफ ए की वैल्यू क्या है 1 है, a प्लस एच की वैल्यू क्या है 5/n प्लस 1, फिर a प्लस 2h की वैल्यू क्या है 10/n प्लस 1 प्लस डॉट डॉट, और इसकी वैल्यू क्या है 5/n n माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर हमें दिख रहा है 1 1 1 1 n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा n हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, यहाँ पे हो गया n। अब बचेगा क्या 5/n बचेगा, यहाँ पे 10/n बचेगा प्लस डॉट डॉट 5/n n माइनस 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा 5 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, यहाँ से 5/n कॉमन ले लो, और अंदर क्या बचेगा 1 2 डॉट डॉट n माइनस 1, तो ये क्या हो गया 5 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, ये तो n हो गया, और ये हो गया सिग्मा n माइनस 1, क्या हो गया सिग्मा n माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब सिग्मा n माइनस 1 का फॉर्मूला मालूम है, अभी आपको लिखाया था हमने n प्लस 5/n, फॉर्मूला होता है n माइनस 1/2, n माइनस 1/2, ये n से ये n कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 5 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, तो ये n प्लस 5/2 n माइनस 1, यही तो बचा। अब एक चीज देखिए 5 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, यहाँ पे n और यहाँ पे n कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 1/n बचेगा। ये n कॉमन क्यों लेते हैं, जिससे कि n अपॉन में आ जाए, अपॉन में आ जाएगा तो n की जगह इनफाइनाइट लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है, n कॉमन ले लें, वन प्लस 5/2 1 माइनस 1/n, n से n कट गया। अब n की जगह इनफाइनाइट रखें तो ये तो 0 हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा 5 1 प्लस 5/2, ये तो 0 हो गया, एलसीएम ले लो तो 5 7/2, तो आंसर आ गया 35/2 आंसर।